एलएलबी में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बी.के. माला ने कहा है कि प्रवेश लेने से पहले संबंधित लॉ कॉलेज की बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया (BCI) से सत्र 2026-27 के लिए वैध मान्यता की जांच अवश्य कर ले। उनका कहना है कि केवल विश्वविद्यालय से संबद्धता होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता के रूप में पंजीयन सहित कई कानूनी प्रक्रियाओं के लिए BCI की मान्यता आवश्यक होती है। बी.के. माला के अनुसार BCI समय समय पर विधि महाविद्यालयों की समीक्षा करता है और निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले संस्थानों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया जाता। उन्होंने दावा किया है कि BCI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रीवा स्थित APSU से संबद्ध कुछ शासकीय एवं निजी लॉ कॉलेजों की मान्यता पुराने सत्र तक ही प्रदर्शित हो रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन संस्थानों ने बाद के सत्रों के लिए नवीनीकरण प्राप्त किया है क्या नहीं। इधर अधिवक्ता मानवेंद्र द्विवेदी ने भी कहा कि बिना वैध मान्यता के प्रवेश देने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो। विशेषज्ञों ने छात्रों से अपील की है कि प्रवेश से पहले BCI की आधिकारिक सूची देखें, संबंधित कॉलेज से मान्यता संबंधी आदेश की प्रति मांगे और सभी दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद ही दाखिला ले। इस मामले में लगाए गए दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विश्वविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित कॉलेजों का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी समान महत्व के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए। पता चला है वेबसाइट से, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से, जो वहाँ अधिकृत होती हैं, जो भी कॉलेज एफिलेटेड होती हैं, कई की मान्यता रद्द है। 2024-25 तक रीवा विश्वविद्यालय की भी उसमें दिखाई दे रही है नेट में, और रीवा क्या पूरे विंध्य में मध्य प्रदेश की कई कॉलेज ऐसे हैं। तो बच्चों का भविष्य क्या होगा फिर? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो संबद्धता एफिलिएशन प्रदान की जाती है, मान्यताएं प्रदान की जाती हैं, तो उसके लिए शासन के एक मापदंड है। वो मापदंडों को फुलफिल यदि कोई संस्था नहीं करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हों, लॉ कॉलेज कोई भी हो, वो कंडीशन फुलफिल करना ही होगा, तभी उन मापदंडों के खरे उतरने पर वो मान्यता एफिलिएशन संबद्धता नवीनीकरण की जाती है। लगातार अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा, जो रीवा के पास सभी लगभग फैसिलिटी उपलब्ध हैं, और टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। शासकीय विधि महाविद्यालय में एक समय 220 सीटें हुआ करती थी। जब मैं विद्यार्थी के रूप में वहाँ पढ़ता था 220 सीटें थी। उसके बाद वहाँ घट गई सीटें, लगातार LLM की सीटें घट गई। तो BCI ये तय करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये तय करता है कि आपके पास वो कंडीशन होनी चाहिए। इसी प्रकार प्राइवेट कॉलेजों में जवा, गगेव या अन्य कॉलेज, जो भी कॉलेज हैं रीवा डिवीज़न के, जितनी भी कॉलेज विधि महाविद्यालय की हैं, उन महाविद्यालयों में यदि आपकी संबद्धता की शुल्क नहीं जमा है, टीचर्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल यदि नहीं कर रहे तो मान्यता नहीं देती। आखिर आप संस्था खोल रहे हैं और कंडीशन फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप टीचर्स क्यों नहीं भर रहे हैं? जैसे प्राइवेट में कॉलेज को 28 के तहत टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कॉलेज को 28 में नियुक्ति होनी चाहिए, तो आप कॉलेज को 28 में नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। फिर अब शासन ये मानता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की संबद्धता शुल्क जमा होनी चाहिए। विद्यार्थी क्या जाने कि आप एडमिशन करते समय विद्यार्थी कोई लिस्ट निकाल के देखता है। एडमिशन के समय वो इतनी बात देखता है कि हमारे यहाँ जो एडमिशन हो रहे हैं हम उसकी शुल्क जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन सूची में दिख रहा है। पर महाविद्यालय और गवर्नमेंट संस्थान और विश्वविद्यालय ये तय करना चाहिए कि जब आपके पास एफिलिएशन नहीं है, जब आपके पास नवीनीकरण नहीं है, तो उस ईयर के एडमिशन नहीं करनी चाहिए। इसमें बच्चे सफ़र करते हैं, उनके अभिभावक सफ़र करते हैं, और वो वकील बनने के लिए सफ़र करते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम पास हो गए, जैसे एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो एडमिशन में उनके रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं, एग्ज़ाम में दिक्कतें आती हैं। तो शासन के रेगुलेशन को फुलफिल करना चाहिए और बच्चों से इस प्रकार अन्याय नहीं करना चाहिए। आप लगातार शुल्क ले रहे हैं, बच्चों को धोखे में रख रहे हैं, उनके अभिभावक को धोखे में गुमराह कर रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। आपके पास नवीनीकरण नहीं है, आपके संबद्धता नहीं है, विद्यार्थियों ने शुल्क जमा किया है, विद्यार्थियों ने शुल्क जमा अदा किया है, बच्चों से क्या लेना दे रहा है, विद्यार्थियों से क्या ले रहे हैं? तो यानी आप संबद्धता की जानकारी अभिभावक को नहीं दे रहे हैं, बच्चों को नहीं दे रहे हैं। जो देश का भविष्य है, जो कानून को लोगों को एक राह देने वाला है, जो आगे आने वाला भविष्य कानून को जानकार बनने वाला है, उसको आप गुमराह कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को गुमराह करके देश के साथ न्याय किया जा रहा है। हमारी मीडिया के माध्यम से या अन्य पत्राचार के माध्यम से हम निवेदन भी कर रहे हैं कि जो भी संस्थान है वो शासन को रेगुलेशन को फुलफिल करें और संबद्धता नवीनीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि नहीं है तो एडमिशन को बताएं कि हमारी संबद्धता शुल्क नहीं है, हमारी नहीं जमा। छात्रों से क्या अपील करेंगे? हमारी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, दोनों से अपील है कि वो इस बात को देखें,
विगत वर्ष अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में यही प्रक्रिया चल रही थी, वर्तमान में भी यही चल रही है। सूची में उनके नहीं दिख रहा है तो वो सूची देखें, और सूची देखने के बाद उन संस्थाओं में एडमिशन लें जहाँ नवीनीकरण या सभ्यता शुल्क जमा हो, इसलिए कि बच्चे अभिभावक सफ़र ना करें और वो आवेदन पत्राचार कार्रवाई से बचने का प्रयास करें, और ये प्रयास करें कि हमारा विद्यार्थी फ्रेश होकर एग्ज़ाम पास होकर जाए और बार काउंसिलिंग के एग्ज़ाम में बैठे और एक अच्छा अधिवक्ता और राष्ट्र के विधिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे और देश के लिए अपनी भूमिका अदा करे। ये विशेष ध्यान देना चाहिए और गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए, इस बात को तय करना चाहिए। धन्यवाद माला जी।